नींद ना आना एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो आप पूरे दिन तक थकान महसूस करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते, इरिटेटेड होते हैं और बहुत सारी समस्या आती है, ब्रेन से रिलेटेड इशू आ जाता है आपको। नमस्कार, मैं हूं कुसुमलता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती है, दवाई खाना पड़ता है नींद के लिए, रात में साउंड स्लीप जिनको नहीं आती है। और आज की डेट में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हमें साउंड स्लीप नहीं आती है, नींद नहीं आती है। हम बिस्तर पे सोने तो जाते हैं परंतु घंटों तक हम लेटे रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते, एडिक्शन हो जाती है उन दवाइयों की हम लोगों को कि अगर वो दवाइयाँ ना खाएं तो हमें नींद आए ही ना। कुछ दिनों के बाद हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं और वो दवाइयाँ नींद तो ला देती हैं परंतु पूरे दिन हम लेथार्जिक फील करते हैं, हमें अच्छा फील नहीं होता, फ्रेश नहीं फील करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि नेचुरली हमें नींद आ जाए। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूँगी कि क्यों इस तरह की प्रॉब्लम हमें आ रही है, क्यों नींद ना आने की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है और हम क्या करें कि हमें टाइम से नींद आ जाए। नींद ना आना एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो आप पूरे दिन तक थकान महसूस करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते, इरिटेटेड होते हैं और बहुत सारी समस्या आती है, ब्रेन से रिलेटेड इशू आ जाता है आपको। क्योंकि जब आप फ्रेश फील नहीं करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 93% इंडियंस ऐसे हैं जो 8 घंटे से भी कम नींद लेते हैं और उनमें से 53% ऐसे हैं जो क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं और जिसकी वजह से वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। जब उनका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो काम में ऑलरेडी मन नहीं लगेगा। अब क्वालिटी स्लीप ना लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी नींद लेते हैं ना, वो प्रॉपर नींद आपको नहीं आती। एक होता है क्वालिटी स्लीप, आप गए बिस्तर पे सोए और 8 घंटे की पूरी नींद आपने अच्छे से ली। एक होता है आप बिस्तर पे गए 1-2 घंटे आप सोए तो हैं परंतु वो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, नींद नहीं, मतलब प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। थोड़ा सा भी खुटखट हुआ तो आप उठ जाते, इस तरह की नींद होती है आपकी। और 2 ही 3 घंटे उसमें, उन पूरे 8 घंटे में सिर्फ 2 ही 3 घंटे ऐसे होते हैं जो कि आप साउंड स्लिप सोते हैं। बाकी के जो भी टाइम होता है वो आपका दिमाग कहीं ना कहीं इंगेज होता है, वो आपका दिमाग प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाता, तो वो क्वालिटी स्लिप नहीं होती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि सोना क्यों जरूरी है। अब ईश्वर ने दिन और रात इस तरह का कुछ नियम बनाया है, अगर रात ना हो तो हम सोए भी ना। पूरे दिन आपकी बॉडी जो काम करती है, जो भी आपकी बॉडी में क्षति होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको पूरे दिन के बाद जब रात में आप रेस्ट करते हैं ना, तो बॉडी आपकी रिकवरी मोड में जाती है, आपकी बॉडी रिकवर करती है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रेस्टिंग मोड में होती है। जब आप सोते हैं ना तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो हार्ट बीट है ना वो भी स्लो हो जाती है, आपके मतलब सारे शरीर का सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और आप प्रॉपर रेस्ट पे जाते हैं। और पूरे दिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत भी होती है और वो रेस्ट जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक बॉडी को नहीं मिलेगा। तो जब आप सोते हैं तो आपकी पूरी बॉडी रिजुविनेशन का काम करती है, आपके सेल टिश्यू सबको आराम चाहिए। आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी आपने देखा होगा कि रात में जब आप सोते हैं तो आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। ये इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त आप रेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आपको रिकवर कर रही है आपकी बॉडी जब आप रेस्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि जब आप सोएंगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिला। अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो नेक्स्ट डे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। और अगर आप सोएंगे नहीं तो आप 3 मेजर बीमारियों को बुलावा देंगे। पहला हुआ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय रोग, दूसरा शुगर, डायबिटीज़ और तीसरा है ओबेसिटी। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आपको ओबेसिटी का भी सामना करना पड़ेगा। मोटापा होने की एक वजह ये भी है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर सोते नहीं हैं तो आपकी बॉडी 100% रिजल्ट नहीं दे पाती। आपको जो भी काम करते हैं उसमें आप 100% अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। उसके साथ ही आपको एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, किसी भी काम में आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। किसी भी काम करने के लिए आप एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, वो आप नहीं हो पाएंगे। दिमाग काम कुछ और कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, तो वो काम प्रॉपर हो नहीं पाएगा। और
जिस पर्पज से वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं पूरा हो पाएगा और आपकी स्लीप भी नहीं पूरी हो पाएगी। तो कोशिश करिए कि प्रॉपर स्लीप लें, और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, बहुत सारे इशू शरीर में आने लगते हैं। जो फंक्शन बॉडी की प्रॉपर होती है वो नहीं हो पाएगी अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। तो सोना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन के काम के बाद आपको रात में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने का खतरा बढ़ा रहेगा, सेल डैमेज होने का खतरा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कितनी नींद लेनी चाहिए। तो एक सर्वे के दौरान 7 से 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें है कि आप सोते कैसे हैं। 7 से 8 घंटे नींद लेना इनफ नहीं है। आपके जो नींद की क्वालिटी है वो कैसी है वो भी डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। आपके सोने की क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कि आप कितनी देर सो रहे हैं। अगर आप 10 से 12 घंटे सो रहे हैं, उसमें आपको साउंड स्लीप 2 से 3 घंटे ही आ रहे हैं, तो फिर वो आपका सोने का जो टाइम है वो 2 से 3 घंटे ही माना जाता है। क्योंकि वो जो 10 से 12 घंटे आप सो रहे हैं ना, वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है। क्वालिटी स्लीप आपकी जो 2 से 3 घंटे उसमें वही है। और अगर आपको क्वालिटी स्लीप 5 से 6 घंटे या 7 घंटे आप लेते हैं ना, तो उस 10-12 घंटे से कहीं ज़्यादा अच्छी है। जो आप नींद में इधर उधर आपका दिमाग रहता है, साउंड स्लीप जब आपको नहीं आता है, और आप 10 घंटे 11 घंटे आपके हिसाब से आप सो रहे हैं, परंतु आपको साउंड स्लीप नहीं आ रहा है, दिमाग में बहुत सारी हलचल मची रहती है, सोए तो है पर प्रॉपर आपको नींद नहीं आती। तो वो चीज़ों से अच्छा है कि आप प्रॉपर साउंड स्लीप लें, 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लें, वो बेटर है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कितने घंटे सो रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने घंटे क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं। आजकल हम 10-10 घंटे लेटे रहते हैं, परंतु जो डीप स्लीप होती है वो हमारे नहीं हो पाती है पूरी। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करूँगी, क्यों आपको डीप स्लीप नहीं आती है, क्यों आपके दिमाग में हमेशा चीज़ें घूमती रहती हैं। तो उसके बारे में डिस्कस, उसके बाद मैं बताऊँगी कुछ ऐसी पॉइंट कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप साउंड स्लीप ले सकें। अगर ये चीज़ें आप समझ जाएं कि हाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी स्लीप की साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने स्लीप की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। आप अपने स्लीपिंग टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, और आपको इंसोम्निया की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी, और आपको कोई भी स्लीपिंग इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जानते हैं वो कौन से पॉइंट है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। तो उसमें पहली जो मिस्टेक हम करते हैं, सोने से पहले स्क्रीन टाइम। तो उसमें जो पहली चीज़ें हैं, चाय और कॉफ़ी। जी हाँ, 4 बजे के बाद चाय और कॉफ़ी अवॉइड करें। अगर हम दोपहर के बाद चाय और कॉफ़ी लेते हैं तो कैफीन हमारे शरीर और दिमाग को एक्टिव कर देता है, और हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कि दोपहर के बाद चाय और कॉफ़ी को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको पीना ही है तो हर्बल ड्रिंक ले लीजिए, हर्बल टी ले लीजिए। हर्बल टी आपके दिमाग को फ्रेश भी रखेगा और आपकी नींद आने में भी सहायक होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग कीजिए जो आपकी स्लीपिंग इशू को सॉल्व कर सके। कैफीन या चाय कॉफ़ी की जगह हर्बल टी का यूज कर सकते हैं, आपके दिमाग को फ्रेश भी रखेगा और रात में नींद भी आपको अच्छी आएगी। कोशिश करिए कि दोपहर के बाद चाय और कॉफ़ी अवॉइड करें पूरी तरह से। दूसरा है लेट डिनर। जी हाँ, आपके भोजन को पचाने के लिए समय चाहिए होता है आपकी बॉडी को। अगर आपको 11 बजे सोना है और आप 10 बजे डिनर कर रहे हैं, या फिर आपको 10 बजे सोना है और आप 9 बजे डिनर कर रहे हैं, तो या तो आपकी बॉडी आपके भोजन को डाइजेस्ट करेगी या फिर रेस्ट करेगी। तो ये आप अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं, या तो आपका सिस्टम ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो उस स्थिति में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपके जो स्लीपिंग साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश करिए कि कम से कम 2 घंटे पहले आप डिनर कर लें, उसके बाद ही सोने जाए। अगर आप डिनर करने के बाद तुरंत सोने चले जाते हैं तो वो आपके डाइजेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, और आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, उसको भी डिसबैलेंस कर देता है। तो अपनी स्लीपिंग साइकिल और अपने डाइजेशन दोनों को सही रखना है, तो आपको 2 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो आपको डिनर कर ही लेना चाहिए। और कोशिश करिए कि 3 घंटे का गैप हो तो बेस्ट है। और नेक्स्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज की डेट में वो गलतियां हम सब कर रहे हैं। जी हाँ, स्क्रीन टाइम, चाहे वो टीवी का हो, कंप्यूटर का हो या मोबाइल का हो। मैक्सिमम लोग सोते समय या तो टीवी देखते हैं
या फिर लैपटॉप पे कुछ काम करना है, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर रील नहीं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देख रहे हैं तो मोबाइल तो हाथ में होती ही है सबके। और सोने से पहले लोग अपनी मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु वीडियो देख रहे हैं लोग, सोशल साइट पे हैं, चाहे कुछ भी है, सोने से पहले वो उनके हाथ में मोबाइल होती है। आज की डेट में लगभग हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। मोबाइल देखना वो एक एडिक्शन हो गया है। मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, लोगों को सोने से पहले भोजन करेंगे, उसके बाद लेट जाएंगे, या तो टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये सबसे डेंजरस है। सोने के एटलीस्ट सोने के 1 घंटे पहले तक या फिर 30 मिनट पहले तक आप अपने सारी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन टाइम अपना कम करिए। उस समय आधे घंटे पहले तक ये काम जरूर कर लीजिए। ये बहुत हेल्प करता है आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर को ठीक करने में। अगर आप मोबाइल अपना स्क्रीन टाइम कम कर लेते हैं तो आप नींद आने में ये हेल्प करता है। जब आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी देखते हैं तो ये आपकी आंखों को डे लाइफ की तरह इफेक्ट करता है। ये आपकी आंखें उसे डे लाइफ की तरह लेती हैं और उसकी वजह से मेलाटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन होता है, वो रिलीज नहीं होता है, जो कि आपके सोने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस वजह से आपको नींद नहीं आती और आपको देर रात तक जागते रहना पड़ता है। इसलिए आप सोने से आधे घंटे पहले तक कोई भी तरह, किसी भी तरह के स्क्रीन को अवॉइड करिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर टीवी हो। लेट नाइट मेल चेक करना, लेट नाइट सोशल साइट सर्फ करना, ये सब अवॉइड करिए और लेट नाइट डिनर को भी अवॉइड करिए। तो ये तो हो गई ये वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। अब हम जानते हैं क्या चीज़ें हमें करनी है ताकि हमें नींद अच्छी आ सके, साउंड स्लीप, क्वालिटी स्लीप वो ले सके। तो उसके लिए सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, शारीरिक एक्टिविटी या फिर शारीरिक श्रम। आपने देखा होगा कि जो लोग खेतों में काम करते थे, पहले लोग खेतों में काम करते थे, पूरे दिन खेतों में काम करते थे और 5 बजे तक घर आते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे। पहले कभी भी किसी को स्लीपिंग पिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ये ऐसा होता नहीं था किसी को नींद ना आए, रेयर ही होता था कि किसी को नींद ना आती हो। और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत रेयर देखने को मिलती थी कि किसी को नींद नहीं आती हो, क्योंकि पहले लोग फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे और अंधेरा होते उन्हें नींद आ जाती थी। जब सूर्यास्त होता था तब तक लोग सो जाते थे, क्योंकि पहले के लोगों की दिनचर्या बहुत ही अच्छी थी। वो पूरे दिन फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे। इतनी सुविधा नहीं थी कि लोग मशीनों पे डिपेंड नहीं थे, सब कुछ उन्हें खुद से करना होता था। इसलिए वो सारा पूरे दिन श्रम करते थे और रात होते होते उन्हें ऑटोमेटिकली नींद आ जाती थी और वो सो जाते थे। 7 बजे 8 बजे तक लोग सो जाते थे। गांव में आज भी लोग 7-8 बजे तक सो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, पूरी दिन में उनकी बॉडी एकदम थक जाती है, इसलिए रात में ऑटोमेटिकली उन्हें नींद आ जाती है। और आज की डेट में ऐसा है कि सारे काम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है, मशीनों पे डिपेंडेंट है। फिजिकल वर्क लोगों का बहुत कम हो गया है। और अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, टहलेंगे नहीं, तो आपका शरीर थकेगा नहीं। जब आपका शरीर थकेगा नहीं तो फिर वो कैसे सोएगा। तो आप कोशिश करिए कि बाहर घूमने जाए, वॉक पे जाए, ताकि आपका शरीर थक जाए और आपको नींद अच्छी आए। जब आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, आपका शरीर थक जाता है, तो आपको सोने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली नींद आपको आ ही जाती है। तो आप जो भी, अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो आप जो जितना भी काम कर रहे हैं उसका 20 से 25% बढ़ा दीजिएगा। आपका शरीर थकेगा तो आपको नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाइए, 10 से 20% या 20 से 25% बढ़ाइए। और नेक्स्ट है सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। या तो सुबह के टाइम ले लीजिए या फिर पूरे दिन में कभी भी ले लीजिए, या फिर आपका घर ऐसा हो जो वेंटिलेटेड हो, चारों तरफ से रोशनी आती हो आपके घर में। तो अगर आप नोटिस करेंगे, किसी एक दिन आप पूरे दिन अंधेरे कमरे में रहिए और नेक्स्ट डे आप उजाले में रहिए, धूप में रहिए, आपके बॉडी में अलग ही लेवल की एनर्जी होगी। सनलाइट आपको पूरे दिन एक्टिव रखने और एनर्जी देने के लिए इनफ है। तो आप सनलाइट का यूज जरूर करें। किसी भी टाइम धूप ले सकते हैं, परंतु जो मॉर्निंग की धूप होती है ना, वो बेस्ट होती है। कोशिश करें कि आप मॉर्निंग की धूप जरूर लें। सनलाइट आपको हेल्प करेगा पूरे दिन एक्टिव रखने में। अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे तो शाम होते तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। तो सनलाइट जरूर लीजिए। नेक्स्ट है सोने का टाइम फिक्स कर दीजिए। हमें आदत होती है जब काम खत्म होता है तब हम जाते हैं सोने।
मेरे साथ भी ये इशू है, मैं जब काम करते करते मैं भूल जाती हूँ कि सोना भी है। तो कोशिश करिए कि सोने का टाइम फिक्स करिए। अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तब तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। सोने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप 9:30 तक बेड पे चले जाइए। सब कुछ फ़ोन और लैपटॉप सब कुछ किनारे कर दीजिए और 9:30 तक आप बेड पे चले जाइए। 10 बजे अगर आपको नींद नहीं भी आती तो भी आप लेटे रहिए। धीरे-धीरे ना आपकी बॉडी उसके हैबिचुअल हो जाएगी उस टाइम की। आपकी बॉडी क्या ना एक बायोलॉजिकल रिदम पे काम करती है। जब आप डेली 10 बजे या फिर 10:30 बजे तक सो जाते हैं तो आपकी बॉडी जो मसल्स मेमोरी में उसे डाल देती है कि मुझे 10 से 8-10 बजे तक सो जाना है। तो जैसे 10 बजेगा ना आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी। तो आप कहेंगे कि अब 10 बजे हमें नींद नहीं आती है तो मैं क्या? तो आपको अपने दिमाग और बॉडी को प्रोग्राम करना होगा उस तरह से कि आपको 10 बजे तक नींद कुछ समय तक प्रॉब्लम होगी, परंतु धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा आपका दिमाग, आपकी बॉडी, तो आपको नींद ऑटोमेटिकली उस टाइम पर आने लगेगी कि आपके आदत में आ जाएगा। फिर आपको स्लीपिंग इशू नहीं होंगे। तो कोशिश करिए कि एक फिक्स टाइम पर सोने की ट्राई करिए। अगर आप फिक्स टाइम पर सोने जाते हैं तो फिर वो आपका टाइम फिक्स हो जाता है, उस समय आपको नींद आनी ही आनी है। तो ये कुछ थे कुछ पॉइंट, क्या करें क्या नहीं करें। आगे और भी इस टॉपिक को मैं एक्सप्लोर करूंगी आने वाली वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हो। और जिसे भी इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, उसे प्लीज़ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ को ईजी कर सकता है, किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जिसको भी ज़रूरत हो उसे वीडियो जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।